Namaskar, good morning. Once again, today we will discuss the instructions of 8051. Before going to instruction, first we have to learn about the addressing modes of 8051. Right? Addressing modes, as we had defined it with reference to 885, with reference to 886, that addressing modes are the various ways of specifying an operand in an instruction. किसी इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड होता है उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा गया है, कैसे लिखा जा सकता है, द वेरियस वेज ऑफ दैट इज और एड्रेसिंग मोड. In 8051, we have various addressing modes. Most of them are similar to that of 885 as well as that is of 886. Right? So, just to have a quick look of that, we will discuss that thing. First addressing mode here is the immediate addressing mode. Immediate addressing mode. Addressing mode. This addressing mode is available with the same definition, with all the same thing, characteristics and all, in 885 as well as in 886. Immediate addressing mode means they are the addressing mode in which the operand is specified in the instruction itself. That means अगर instruction के अंदर ही हमारा operand लिखा गया है, that is immediate addressing mode. For example, move a comma 45h. Move R3 comma 15h. या move DPTR, 2000H. So here these are the immediate data, 8 bit का immediate data, 8 bit का immediate data, 16 bit का immediate data. As we know, the register, the various registers in 8051, they are of 8 bit. There are certain instructions which are of register which are of 16 bit. Out of those certain, one is DPTR, that is data pointer, जो कि 16 बिट का रजिस्टर है, जो कि प्रोग्राम मेमोरी में डाटा को एक्सेस करने के लिए डाटा के पॉइंटर की तरह काम करता है. राइट? तो ये 16 बिट का होता है, तो 16 बिट का डाटा इसमें जा रहा है. R3, as we know that there are 8 registers. The programmer can use 8 registers at a time. Those registers, they are named as R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Right? So these 8 registers, they are available at a time, and these registers, they are not separately available. Actually, they are part of our memory. जो रैम एरिया है, उस रैम एरिया का जैसे हमने डिस्कस किया था, जो 128 बाइट रैम है इन 8051, उसकी पहली जो 32 मेमोरी लोकेशंस है, उसको 32 लोकेशन को 4 पार्ट में बांट दिया गया था. 8-8 रजिस्टर्स के 4 पार्ट थे. उन 4 पार्ट्स को, 8-8 बिट रजिस्टर के 4 पार्ट को हमने नाम दिया था रजिस्टर बैंक. और उस बैंक के अंदर जो 8 रजिस्टर है, those registers, they can be accessed by their address as well as by the register name as R0 to R7. And at a time, user उन 8 में से, उन 4 बैंक में से एक ही बैंक यूज करेगा, और उस बैंक के रजिस्टर का नाम होगा R0 से R7. कौन सा रजिस्टर बैंक यूज करेगा? दैट रजिस्टर बैंक 0 से लेकर 7 तक का करेगा, 8 से लेकर 15 तक का करेगा, 16 से लेकर 24 तक का करेगा, या 24 से लेकर 32 तक का करेगा. दैट विल बी डिसाइडेड. 4 में से कौन सा बैंक करेगा, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, उनमें से कौन सा करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द
प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसकी 2 बिट होती है, जो कि रजिस्टर बैंक सेलेक्ट के काम आती है, वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। सो उनमें से R3 रजिस्टर ये हमने ले लिया, इसमें 15 को लोड करा दिया। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की, ये जो हैश मार्क है, दिस हैश मार्क रिप्रेजेंट दैट इसके बाद जो नंबर लिखा गया है, दैट नंबर इज ए डाटा। अगर हैश मार्क नहीं है, ये हैश मार्क नहीं है, इसका मतलब है जो नंबर यहां लिखा गया है, दैट नंबर इज एड्रेस। सो इस चीज का क्लियर रखना, याद रखना कि भाई हैश है तो ये नंबर जो है ये डाटा है, चाहे वो 8 बिट का हो या वो डाटा 16 बिट का हो। अगर ये हैश नहीं लिखते हैं, जैसे कि अभी आगे देखेंगे, तो उस केस में ये जो नंबर है ये एड्रेस है, राइट। चलिए दूसरा एड्रेसिंग मोड वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। This register addressing mode is also again available in 85 as well as in 86. That means जहाँ पर हमारा ऑपरेंड है या ऑपरेंड रिक्वायर्ड है या अवेलेबल है, दैट ऑपरेंड वो किसी रजिस्टर में होगा और उस रजिस्टर का रेफरेंस हम यहाँ पर अपनी इंस्ट्रक्शन में देंगे। जैसे add A,R6, दैट मीन्स R6 में जो डाटा है उस डाटा को अकोमोलेटर में ऐड करो। सो हियर वी आर रेफरिंग द R6 and accumulator, right? DAA, डेसिमल एडजस्ट accumulator। यहां पर ये DAA इकट्ठा नहीं है, DA स्पेस A, दैट मीन्स डेसिमल एडजस्ट करना है, किसको करना है, accumulator को करना है। ऐसे ही रोटेट accumulator, right? So these are register addressing mode. Third one is the direct addressing mode. Direct addressing mode. That means the addressing mode in which we specify the address of the memory. That address may be program memory, that address may be the data memory in the instruction itself, from where or to where or operand is required। कि हम हमारा ऑपरेंड जो है, अगर मान लीजिए मेमोरी में है, चाहे वो इंटरनल मेमोरी है चाहे एक्सटर्नल मेमोरी है या कहीं और किसी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, और उनको हम उनके एड्रेस से रेफर कर रही है, तो वो जो एड्रेस होगा वो अगर इंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं तो देन दैट एड्रेसिंग मोड इज नोन एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दैट मीन्स नाउ वी स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। जैसे मूव A,45H, मूव 40H, R0, मूव A,80H। देखिए यहां पर इसको और इसको, दे आर एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रक्शन, सिर्फ हैश मार्क नहीं है। यहां पर इसका मतलब 45 को ए में डालो, यहां है कि कोई मेमोरी लोकेशन है, रैम लोकेशन, जिसका कि एड्रेस 45H है, उस डाटा का, इस 45H पर जो डाटा है उसको अकोमोलेटर में भेजो। सो अगर हैश नहीं लिखा हुआ देन द नंबर इज एड्रेस। इसका मतलब है R0 का जो डाटा है उस R0 के डाटा को 40H में ट्रांसफर करो, इस रजिस्टर के डाटा को 40H में लोड कराओ। इसका मतलब 80H को अकोमोलेटर में भेजो। यहाँ पर देखिए 80H क्या है, 80H इज एक्चुअली द P0 जो पोर्ट है, हमारा रजिस्टर है P0 जो रजिस्टर है, उस P0 रजिस्टर का एड्रेस जो है वो 80H है। दैट मीन्स इस 80H को अलग से लोकेशन नहीं है, 80H एक्चुअली इज द एक्चुअल एड्रेस ऑफ दिस P0 पोर्ट रजिस्टर। तो हम P0 पोर्ट रजिस्टर, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग है तो यहाँ P0 नहीं लिख सकते,
यहाँ हमें लिखना पड़ेगा इसका एक्चुअल एड्रेस, so वो 80H जो है वो का पे जो डाटा है उसको यहाँ भेजो, राइट। देन कम्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है कि हम इनडायरेक्टली एड्रेस स्पेसिफाई करवाते हैं किसी रजिस्टर के जरिए, किसी रजिस्टर के जरिए इनडायरेक्टली एड्रेस स्पेसिफाई करवाते हैं। वो इंटरनल एड्रेस होगा, इंटरनल रैम का एड्रेस होगा, जैसे मूव ए कॉमा एट द रेट ऑफ R0। यहां पर दो बातें नोट करने की है। पहली बात, 8 बिट का जो इनडायरेक्ट एड्रेस होगा वो इनडायरेक्ट एड्रेस हमेशा R0 या R1 रजिस्टर ही पॉइंट करेगा। दैट मीन्स इनडायरेक्ट एड्रेस इज ऑलवेज होल्ड और ऑलवेज पॉइंटेड बाई 8 बिट इनडायरेक्ट एड्रेस इज ऑलवेज पॉइंटेड बाई R0 और R1 रजिस्टर। 16 बिट का है तो उसको DPTR पॉइंट करेगा, 16 बिट का है तो उसको DPTR पॉइंट करेगा, ठीक है। 16 बिट के एड्रेस के लिए DPTR, 8 बिट के लिए हमारा R0 और R1, कोई दूसरा रजिस्टर नहीं। R1 के R0 R1 के R2 3 4 5 6 7 नो, दे विल नॉट बी अलाउड। दूसरी बात, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हमेशा एट द रेट ये यूज होगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं इस एड्रेस की, इस इंस्ट्रक्शन की, और मैं बात करूं किसकी भला, दूसरा मैं बात करूं इस इंस्ट्रक्शन की, मूव A, R0, क्या फर्क है? इसका मतलब है R0 का डाटा अकोमोलेटर में जाएगा, इसका मतलब है R0 जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है 8 बिट की, उस मेमोरी का डाटा A में जाएगा। सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इज ऑलवेज पॉइंटेड बाय R0 एंड R1 रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर एड्रेस होगा और एट द रेट साइन होगा वहां पर, राइट। So these are the various addressing modes available, and these addressing modes they are also available in 8085 as well as in 8086. Next is indexed addressing mode. Indexed addressing mode. ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, और ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो है, जो इट इज समथिंग लाइक द बेस एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086। मेमोरी को कैसे कंप्यूट किया जाता है, जैसे 86 में था ना रिलेटिव टाइप का एड्रेसिंग मोड था, जिसमें एक बेस रजिस्टर होता था, उस बेस रजिस्टर में हम कुछ डिस्प्लेसमेंट होता था, राइट। वो जो बेस रजिस्टर में जो डिस्प्लेसमेंट है 8 बिट का या 16 बिट का 8086 में, वैसा ही यहाँ पर भी है, राइट। और यहाँ पर क्योंकि कोई इंडेक्स रजिस्टर और कोई बेस रजिस्टर नहीं है, तो इंडेक्स और बेस कोई ऐसा एड्रेसिंग मोड की बजाय सीधा सीधा नाम दे दिया इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में जो है यहाँ पर जो बेस रजिस्टर होगा जिसके रेफरेंस में इंडेक्सिंग की जाएगी, दैट इज PC और DPTR। दैट मीन्स जो बेस रजिस्टर होगा या तो PC होगा या DPTR होगा, और ये हमेशा, ठीक है। और इट इज यूज, इसके रेफरेंस में हमारा आपका वो होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा A में होगा, A में होगा, राइट। दैट मीन्स द मेमोरी एड्रेस दैट इज कंप्यूटेड बाई आइदर दिस वन और वी, क्योंकि मेमोरी एड्रेस है तो हम इनडायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा, सो वी विल हैव द at the rate side here, so it will be something like this, right। और ये जनरली
या तो जंप इंस्ट्रक्शन में यूज होता है या कोड जो एक्सटर्नल कोड है वहां से डाटा लेके आने के लिए यूज होता है। इट इज समथिंग लाइक, और इसमें एक रजिस्टर हमेशा अकोमोलेटर में होता है, मतलब अकोमोलेटर के रेफरेंस में ही ये हो सकता है। एंड द इफेक्टिव एड्रेस दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस, इट इज समथिंग लाइक मूव ए कोमा दिस वन या मूव ए कोमा दिस वन। इसका मतलब मूव द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी। पीसी तो प्रोग्राम में ही करेगा, प्रोग्राम मेमोरी का डाटा जो कि पॉइंटेड गया पीसी प्लस ऑफ अकोमोलेटर में जो कंटेंट है उसके लिए। ऐसे ही इसमें ये क्योंकि डीपीटीआर है, ये डाटा मेमोरी में है, सो डाटा मेमोरी एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, ये भी 16 बिट का होता है, ये भी 16 बिट का होता है। इसका मतलब ये एक्सटर्नल डाटा मेमोरी से लाया जा रहा है। मूव सी कोड लेके आया जा रहा है, राइट। सो इट इज, अगर आपको याद हो एक इंस्ट्रक्शन 8086 में थी XLAT, जिसका मतलब था, जिसके अंदर था कि मूव A कोमा BX प्लस A की तरह काम करता था। इज द मीनिंग कि BX में द बेस रजिस्टर में अकोमोलेटर को ऐड करो और उसके डाटा को यहां भेज दो। सो दिस एड्रेसिंग मोड इज समथिंग लाइक दैट ओनली, कि भाई ये यहां पर ये इंस्ट्रक्शन ऐसी ही है और इसमें पीसी प्लस ए के साथ करके वो एक एड्रेस कंप्यूट करेगा और उसको ए में भेजना है। डीपीटीआर प्लस ए एक एड्रेस कंप्यूट करेगा और उसको ए में भेजना है। सो इट इज योर इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। देन रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या है, एक्चुअली यहां पर 3 एड्रेसिंग मोड है। ये तो हमेशा डाटा के रेफरेंस में है। अब एक चीज और भी है, जैसे हमने 8086 में एड्रेसिंग मोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक डाटा एड्रेसिंग मोड, दूसरा एड्रेस एड्रेसिंग मोड। डाटा एड्रेसिंग मोड जिसमें कि जो हमारा ऑपरेंड है वो कहां पर है, उसकी लोकेशन को हम अपने एड्रेसिंग मोड से रिप्रेजेंट करा रहे थे। तो यहां पर रेफरेंस इज विद रेफरेंस इज द डाटा, कि हमारा ऑपरेंड कैसे स्पेसिफाई किया गया है। सो दीज 5 एड्रेसिंग मोड दे आर ऑफ दैट। देन इन 8086 अनदर वन वाज दैट इज एड्रेस एड्रेसिंग मोड, कि जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस है, ब्रांचिंग एड्रेस है, वो ब्रांचिंग एड्रेस कैसे हम स्पेसिफाई करा रहे हैं, हाउ दैट ब्रांचिंग एड्रेस इज बीइंग स्पेसिफाइड, for on the basis of that there were address addressing mode. Similarly here also in 8051 कि हम अपने एड्रेस जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन में जो हमारा एड्रेस है उस एड्रेस को हम कैसे स्पेसिफाई करवा रहे हैं, उसके बेसिस पे यहां पर हमारे पास 3 एड्रेसिंग मोड बन के आए। एक तो रिलेटिव, एक आया लॉन्ग, एक आया एब्सोल्यूट, एक आया लॉन्ग, राइट। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड और लॉन्ग एड्रेसिंग मोड, राइट। रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड लॉन्ग, ये तीनों के तीनों हमेशा जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज होते हैं। सो जंप और कॉल का मतलब वहां पर कहां पर जंप करना है या कहां पर कॉल जाना है, उस बेसिस पे। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हमारा रजिस्टर, हमारी जो मेमोरी होगी, दैट मेमोरी address is that jump address, you can say, will be the program counter plus of या minus of 127 plus minus 127 है, that means ये displacement है, then this will be your relative addressing mode. That means now PC is equal to PC plus minus offset, and that offset is 8-bit offset. Then that is known as relative addressing mode. जंप या कॉल में अगर हम अपना जो जंप या ब्रांचिंग एड्रेस है उसको इस तरीके से कंप्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स 8 बिट का ऑफसेट दे रहे हैं, साइंड ऑफसेट दे रहे हैं, तो वो साइंड ऑफसेट पीसी में ऐड होकर के नया पीसी बनाएगा, दैट मीन्स नई एड्रेस लोकेशन बनाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर। अच्छा, ये ध्यान रखना, पीसी का मतलब
पीसी ये नहीं है कि भी जो करंट पीसी है, पीसी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा JMP 2029, तो ये JMP 2000 इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट। एक जंप की, एक 29 की। जैसे 885 में कैलकुलेट करते थे, 2000 पे जंप आया, 2001 पे 29 आया, सो 2002 इज द नेक्स्ट एट लोकेशन। सो इससे ये जो पीसी बना, एक्चुअली दिस इज दिस पीसी, राइट। इस बात का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि 2000 में 29 जुड़ेगा, 2002 में 29 जुड़ेगा, it will be added to the next instruction का जो पीसी होगा वहां पर। सो इट इज योर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, जो कि हमारा 8 बिट के ऑफसेट के साथ है, राइट। दूसरा है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। ये एक्चुअली जंप, ये एस जंप होता है, सॉरी शॉर्ट जंप, जंप के तो आगे पढ़ेंगे, जंप, शॉर्ट जंप, एब्सोल्यूट जंप और लॉन्ग जंप, 3 इंस्ट्रक्शन होती है। देन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग भी 2 बाइट की ही इंस्ट्रक्शन होती है, वो भी 2 बाइट की ही होती है, बट इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 11 बिट का होता है। दैट मीन्स 11 बिट का जो है में हम कॉल या जंप करा सकते हैं, राइट। और वो 11 बिट में क्या होगा कि हमारी जो ऊपर की जो 5 बिट होगी वो प्रोग्राम काउंटर को, जो प्रोग्राम काउंटर में वो एज इट इज ही रहेगा, राइट। दैट मीन्स जो ऊपर की 5 बिट है और बाकी जो एग्जिस्टिंग अब 5 बिट्स वो पीसी में एज इट इज, जैसे हम कहें AJMP 29H, राइट। देन लॉन्ग में हम 16 के 16 बिट का एड्रेस हमारी इंस्ट्रक्शन में ही लिखते थे। यहां पर 11 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पर 16 बिट का ही जो हमारा एड्रेस है, दैट इज LJMP एंड 2000H। दैट मीन्स अब जो है ये मान लीजिए 1000H पे था, सो इट विल बी नाउ पीसी इज, न्यू पीसी इज 2000। सो नया पीसी जो है वो 2000 ही एज इट इज हो जाएगा। ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, राइट। सो इट इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड लॉन्ग एड्रेस, ये 3 है। क्या फर्क है? 8 बिट का ऑफसेट है, 11 बिट का ऑफसेट है, और ये 16 बिट का, मतलब सीधा 16 बिट का एड्रेस इसमें दिया जाएगा। सो दीज आर द various addressing mode of 8051. So you can summarize them that there are 5 data addressing mode. कौन से? Immediate, register, direct, indirect और indexed. So those are the 5 addressing mode for data referencing the operand data, and there are 3 relative addressing mode. They are relative, absolute and long addressing mode. So they are in relation with jump and call instruction of 8051, and they are how the address is specified in that is this one. Next, now we come to the instruction part of it. In 8051, the instruction, we will discuss this instruction in the next class, right? Okay.